आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं कुमार नवीन। आज आप लोगों के बीच मैं एक बहुप्रतीक्षित वीडियो लेकर के मौजूद हूं और यह जो वीडियो है वह रिलेटेड है इस टॉपिक से कि बीएड और डीएलएड इन दोनों में किनके लिए क्या करना बेहतर होगा, किनके लिए बीएड बेहतर है और किनके लिए डीएलएड बेहतर है और इन कोर्सों को करने के उपरांत जॉब के क्या चांसेस हैं। चूँकि मेरे इस चैनल से बहुत सारे जो इस तरह के सब्सक्राइबर हैं वह अटैच हैं, तो उन्होंने काफ़ी मांगे कि इस संबंध में एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज चूँकि हम लोगों के क्षेत्र में इलेक्शन है तो मैं भी छुट्टी में हूँ, इलेक्शन ड्यूटी इस बार संयोगवश लगी नहीं, तो इस फ्री समय का आप लोगों के बीच मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए, बीएड का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, बैचलर इन एजुकेशन, और डीएलएड का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड एक डिग्री कोर्स है और डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है। यदि बीएड आप करते हैं तो आप वर्ग 6 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि आप डीएलएड करते हैं तो आप उस डिग्री के आधार पर वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो बीएड किन के लिए उपयोगी है, तो यह जो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा, वह चूँकि 2011 में मैंने बिहार टीईटी के जो भी 4 तरह की परीक्षाएं थी सबों में उत्तीर्णता हासिल की, और उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के उपरांत 2014 के फरवरी में बिहार सरकार के शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ, और 5 सालों का जो अनुभव है शिक्षा विभाग का उस पर आधारित मेरे आगामी विचार होंगे। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डिमोटिवेट करना नहीं, बल्कि जो वास्तविकता है उनको बतलाना है। देखिए, पिछली जो बहालियां हुई है और बिहार में वर्तमान में जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं, उस अनुरूप यदि कोई साइंस स्ट्रीम से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी स्नातक है और वे यदि बीएड कर रहे हैं तो उनके लिए यह काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इन विषयों में काफ़ी सीटें अभी भी खाली है। वह तो एक ही बार में समझने कि उनके लिए बीएड उपयोगी है। इनके अलावे जिनका ऑनर्स पेपर लैंग्वेज है, यानी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब है, तो उनके लिए भी बीएड करना जो है वह उपयोगी है। यदि कोई म्यूजिक के टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी बीएड करना उपयोगी है। वैसे म्यूजिक में आपको बीएड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इन सब के लिए तो बीएड उपयोगी है, यूजफुल है। अब बात बच जाती है आपको कि जिनके स्नातक में पठित विषय सामाजिक अध्ययन से संबंधित है, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब विषयों से जिन्होंने स्नातक किया है तो उनके लिए बीएड कितना उपयोगी है। देखिए, इन विषयों से स्नातक करने वालों में भी जो महिला है, जो
आरक्षित कैटेगरी से हैं उनके लिए बीएड यूजफुल है, क्योंकि उनके कैटेगरी में रिक्तियां मौजूद है। वैसे भी बिहार में आपको शिक्षक के पद पर जो है 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, तो इस लिहाज से बीएड उनके लिए अनुपयोगी नहीं होगा। और जो सोशल साइंसेस से ग्रेजुएट है और जनरल कैटेगरी से है, तो बीएड करने के उपरांत उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। क्यों करना होगा? तो पिछली जो बहालियां हुई थी उसमें भी बीएड योग्यताधारी टीईटी उत्तीर्ण सामाजिक विज्ञान विषय में जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनमें से कई को नियुक्ति का अवसर नहीं मिला, क्योंकि सीटें पहले ही फुल हो चुकी थी। तो उनके लिए बीएड थोड़ा सा स्ट्रगल की चीज़ होगी, लेकिन उसमें भी जो क्वालिफाइड होंगे, जो एमए योग्यताधारी होंगे और जो 10+2 टीचर बनने की सोच रहे होंगे, और यदि उनमें यह एबिलिटी होगी वह कि 10+2 टीचर बनने के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है पूरे भारत में, यदि उन परीक्षाओं को पास करने की उनमें योग्यता होगी, तो ऐसे जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए भी बीएड अनुपयोगी नहीं होगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं डीएलएड की। देखिए, यहाँ एक चीज़ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि सर बीएड को भी तो अब 1 to 5 के लिए न्यूनतम योग्यता में मान लिया गया है, यानी 1 to 5 के टीचर भी हम बीएड की डिग्री पर तो बन सकते हैं। देखिए, इस संबंध में वास्तविकता यह है कि बीएड करने के उपरांत 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है। उस ब्रिज कोर्स को करने के बाद आप बीएड डिग्री रहते हुए भी 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। और वह ब्रिज कोर्स हर जगह उपलब्ध है नहीं। बहुतों अभी बीएड करके 1 to 5 पे नियुक्त है, लेकिन वह अप्रशिक्षित का वेतन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्रिज कोर्स की शुरुआत जो है नहीं हुई है। तो आप उस ब्रिज कोर्स के चक्कर में नहीं रहे। आप ये मान के चले कि मैं बीएड करूँगा तो मैं योग्य होऊंगा केवल वर्ग 6 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के लिए। और जो डीएलएड करते हैं तो वह आपको वर्ग 1 से 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। और ये भी बात आप अपने दिमाग में ले लीजिए कि रिक्तियां जो है, वैकेंसी जो है, वह 1 to 5 में सबसे अधिक होती है, 6 to 8 में उससे कम, और 9, 10, 11, 12 में सबसे कम। 1 to 8 में शिक्षक की वैकेंसी अधिक होती है। इसका कारण है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 बना है, तो उसमें इस बात की चर्चा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में 40:1 में शिक्षक होनी चाहिए। एक तो प्रारंभिक विद्यालय की संख्या अधिक है, ऊपर से ये 40:1, 30:1 का आपको रेशियो का पालन करना है। तो इस लिहाज से वहाँ रिक्तियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा है। रिक्तियाँ अभी भी मौजूद है, जो कि आगामी वर्षों में बहाली होगी। लेकिन आपको माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पर आरटीई जो है वह काम नहीं करता है, तो वहाँ शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं वह कम पड़ जाती हैं। तो मैं निष्कर्षतः जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामाजिक विज्ञान आपका स्नातक में है, आप एमए भी नहीं किए हैं, और आप चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, आप जोड़ तोड़ करके किसी तरह बीएड कीजिएगा,
ऐसे कंडीशन में मेरे अनुसार आपके लिए बीएड के अपेक्षा डीएलएड करना जो है अधिक उपयोगी रहेगा। डीएलएड में एक तो आपको फी कम लगती है, यदि प्राइवेट से भी डीएलएड करते हैं आप तो 70-80 हज़ार में फ्री आ जाएगा। और यदि अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में 66 आपको डीएलएड कराने वाले गवर्नमेंट डाइट और बीटेक कॉलेज हैं, तो यदि इन कॉलेजों से आप उसके लिए अभी जो है आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और इस मई के अंतिम में उसकी मेधा सूची जो है जारी की जाएगी। उसमें एंट्रेंस नहीं होता है, उसमें आप अभी फॉर्म भरिएगा। प्रत्येक कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट जो है वह निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और मैट्रिक और इंटर के मार्क का जो एवरेज होगा उसके आधार पर आपकी मेधा सूची बनेगी और आपको उसमें स्थान दिया जाएगा, उसी आधार पर आपका नामांकन होगा। तो सरकारी डीएलएड कॉलेजों में यदि आपको स्थान प्राप्त हो जाता है तो आपको फी कितनी लगेगी जानते हैं? केवल मतलब जो 25,000 मैक्सिमम हो गया। आरक्षित कोटि के जो है उसको उससे भी क्या लगती है, कम फी लगती है दोनों ईयर का। तो फी यदि प्राइवेट से भी आपको डीएलएड करना होता है तो आप जो है 70 से 80 हज़ार में वो फ्री आ जाएगा। वहीं आप यदि अफिलिएटेड कॉलेज से बीएड करते हैं तो वहाँ आपको फ़ी तो 1.5 लाख अभी कह रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फी भी लगेगी। आपका आंकड़ा जो है 2 लाख तक पहुँच जाएगा। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, आप किस कैटेगरी से हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बीएड या डीएलएड में एक को चुनिए। और एक बात और यह कोर्स आप तभी कीजिए जब आपकी शिक्षण कार्य में रुचि हो, क्योंकि इनके करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको सीधे नियुक्ति मिल जाएगी। इनके करने के बाद एक स्तरीय परीक्षा, जिसको कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, जो कि केंद्र स्तर पर भी आयोजित होती है सीटेट के नाम से प्रत्येक वर्ष, और राज्यों के द्वारा भी आयोजित होती है। तो उस परीक्षा को, उस टीईटी की परीक्षा को आपको पास करना होगा। उसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको आपके इंटरेस्ट की ज़रूरत होगी। यानी यदि आप शिक्षण पेशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तभी आप बीएड या डीएलएड करें। यदि आपकी रुचि नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद आपका जॉब जो है सिक्योर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैंने सारी परिस्थितियां बता दी। डिसीजन आपको लेना है, आप डिसीजन लीजिए। और यदि और इस संबंध में आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आगामी वीडियो में आपके जो प्रश्न होंगे, आपकी जो समस्याएं होंगी, उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।